तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम योबू है, जो मिलिट्री के सामने सरेंडर कर देता है और उसे एक स्पेशल प्रिजन में ले लिया जाता है, जहां योबू एंडी से मिलता है जो उस प्रिजन में बहुत टाइम से है। योबू मिलिट्री का हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉय कर देता है अपनी पावर से, फिर उन दोनों को ही जेल में बंद कर दिया जाता है। योबू एंडी को उसकी साइड आने का ऑफर देता है और एंडी भी इसके लिए मान जाता है क्योंकि इससे वो प्रिजन से बाहर जा पाएगा। खाने का टाइम होता है, योबू को नशे वाला खाना देने की कोशिश की जाती है लेकिन गलती से उसे एंडी खा लेता है। कुछ देर बाद प्रिजन में किसी से फाइट करते हुए नशे वाले खाने का असर होता है और एंडी बेहोश होकर गिर जाता है। एंडी की आंख खुलती है और वो अपने आप को एक लैब में पाता है जहां कुछ लोगों ने इसे पकड़ रखा था। हालांकि योबू वहां आकर उसे बचा लेता है और अपने साथ ले जाने लगता है। फिर योबू उसे बताता है कि स्पेशल प्रिजन की आड़ में वो लोग कैदियों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे वो उन्हें एक वेपन बना सके। फिर वो दोनों एक लड़की युगिरी के पास पहुंच जाते हैं और उसे भी अपने साथ ले लेते हैं। तभी वहाँ जेल का वार्डन आ जाता है और अपने साथ एक मॉन्स्टर भी लाता है जिसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ही बनाया था। वो मॉन्स्टर उन पर अटैक करता है लेकिन जैसे ही योबू अपनी रियल पावर दिखाता है वो मॉन्स्टर योबू के सामने नहीं टिक पाता, जिसके बाद योबू, युगिरी और एंडी को लेने पेंड्रा के लोग आ जाते हैं। फिर एंडी भी उनके पेंड्रा नाम की ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिशियली ज्वाइन हो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद हम देखते हैं कि एंडी असल में एक स्पाई है जो उनकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने आया है। ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर माही एंडी के ऊपर भरोसा नहीं कर रहा था क्योंकि वो एंडी का माइंड भी रीड नहीं कर पा रहे थे। फिर हम देखते हैं कि सभी वेपन्स को कालो नाम के एक माफिया को बेचने जा रहे थे लेकिन कालो उन्हें धोखा देता है और इसकी माफिया आर्मी उनके ऊपर अटैक कर देती है। कालो के आदमियों को मारने के बाद योबू कालो से मिलने जाता है और एंडी को ऑर्डर देता है कि जैसे ही योबू इशारा करे वो कालो को शूट कर दे। लेकिन सिग्नल देने से पहले ही कालो वहाँ बहुत सारे अपने क्लोन जनरेट कर लेता है। एंडी शूट भी करता है लेकिन वो एक रोबोट था जिसे उसने शूट किया था। कालो असल में बहुत होशियार है लेकिन योबू के सामने वो कुछ नहीं। योबू उसकी लोकेशन का पता लगाकर उसे अपनी पावर्स की मदद से बीच में से काट देता है। माही युगिरी को एंडी का माइंड रीड करने को कहता है लेकिन युगिरी मना कर देती है और कहती है जब तक योबू उसे खुद ऑर्डर नहीं देगा तब तक वो नहीं करेगी। फिर हम देखते हैं कि पूरी टीम प्रिंसेस सोफी की पार्टी में आए थे जहाँ वो लोगों से भी मिलते हैं जो कि पुलिस के साथ है, लेकिन जल्दी वो योबू अपनी टीम के साथ चला जाता है। कुछ देर बाद प्रिंसेस सोफी की किडनैप होने की न्यूज आती है जिससे वो दोनों पुलिस के साथ वाले लोग भी हैरान हो जाते हैं। हमें पता चलता है कि प्रिंसेस सोफी पेंड्रा ऑर्गेनाइजेशन के साथ है क्योंकि प्रिंसेस की जान को खतरा है और युगिरी की रिक्वेस्ट पर सोफी को प्रोटेक्शन दी जा रही है। फिर सोफी काफी टाइम युगिरी के साथ घूमती है और उसे याद आता है कि वो पहले भी युगिरी से मिली थी। सोफी युगिरी से एक ऑर्फनेज पर मिली थी जहां युगिरी बचपन में रहती थी। वो साथ में घूम रहे होते हैं तभी वो इंसान सामने आ जाता है जो सोफी को मरवाना चाहता था, जिसका नाम टोयोटो है। लेकिन तभी उन दोनों बंदों को भी पता चल जाता है कि सोफी को टोयोटो मरवाना चाहता है, इसलिए वो वहाँ पुलिस भेज देते हैं। पुलिस टोयोटो को पकड़ती है। इससे पहले वो सोफी पर शूट कर देता है लेकिन एंडी खुद घायल होकर सोफी को बचा लेता है। तभी वहाँ योबू आ जाता है और टोयोटो की गन तोड़ देता है, जिसके बाद पुलिस टोयोटो को पकड़ लेती है। सोफी योबू से युगिरी को अपने साथ ले जाने की रिक्वेस्ट करती है लेकिन युगिरी ही योबू के साथ छोड़ने से मना कर देती है, जिसके बाद वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि गाबू नाम की एक टीम ने कुछ लोग भेजे हैं पेंड्रा की शिप पर इन्हें मारने के लिए। फिर पेंड्रा के लोग भी उन पर अटैक कर देते हैं। एंड्री, जो कि अपनी पावर्स की मदद से किसी को भी छूकर सामने वाले की पावर्स कुछ देर के लिए सील कर सकता है, वो उनमें से एक लड़की को बेहोश कर देता है। अपने आप को हारता हुआ देख गाबू के तीनों गर्ल्स अपनी पावर एक कर लेती हैं और वहां से भागने लगती हैं, लेकिन योबू अपनी पावर्स की मदद से उन्हें रोक लेता है और पूरी शिप को ही हवा में उड़ा देता है। फिर सभी एक सिटी में आए होते हैं और युगिरी और एंडी साथ में काफी एंजॉय भी कर रहे थे। दूसरी तरफ योबू एक मेडिकल फैसिलिटी में जाता है अपनी बॉडी के सीक्रेट पता करने। फिर एंडी के सामने मीनामोटो और फुजीरो आते हैं जो उसे बताते हैं कि उन्हें पता है कि एंडी एक स्पाई है और वो यूएस गवर्नमेंट के लिए काम करता है। दूसरी तरफ साकागी युगिरी पर लगातार नजर रख रहा था। फिर युगिरी अपनी पावर से एक बच्चे की उसके पेरेंट्स तक पहुंचने में मदद करती है। तभी साकागी वहां पुलिस बुला लेता है और युगिरी को अरेस्ट करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इससे डरकर युगिरी अपनी पावर से कंट्रोल को देती है जिससे हर चीज डिस्ट्रॉय होने लगती है। लेकिन कुछ ही देर में एंडी वहां आ जाते हैं और युगिरी को रोक लेता है। तभी वहां उसके बाकी के पार्टनर्स भी आ जाते हैं। फिर वो सभी वहां से चले जाते हैं। फिर सभी योबू के साथ होते हैं। योबू सभी को बर्थडे पार्टी दे रहा था और हमें पता चलता है कि योबू को टेस्ट से पता चला था कि अब उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। साथ ही एंडी को मैसेज मिलता है कि उसे जल्दी से जल्दी अपना मिशन पूरा करना होगा, जिसके बाद योबू सभी को उनका नया मिशन बताता है जो कि एक यूएस डिवाइस को चुराना है। एंडी इसके बारे में गाबू टीम को जानकारी दे देता है और कुछ ही देर में सभी मिशन के लिए निकल जाते हैं। लेकिन एंडी शिप पर वापस आता है अपने काम को पूरा करने, जो कि शिप के डिफेंस सिस्टम को बंद करना था। गाबू के लोग पेंड्रा ग्रुप के लिए पहले से ही ट्रैप लगा देते हैं और काओरू योबू से फाइट करने आ जाती है। योबू की बॉडी अब उतनी स्ट्रांग नहीं थी, इस वजह से उसे फाइट करते हुए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। फिर योबू अपने फुल पावर के साथ काओरू से फाइट करने लगता है और आसानी से उसे दूर फेंक देता है, जिससे काओरू बेहोश हो जाती है।
फिर योबू एंडी के पास आ जाता है और उसे बताता है कि उसे शुरुआत से ये पता था कि एंडी स्पाई है, लेकिन अब योबू के पास एंडी को मारने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। तभी हम कुछ साल पहले का सीन देखते हैं जहाँ योबू काफी छोटा था और हमें पता चलता है कि उसने अपने फादर को कुछ टाइम पहले ही खोया है। योबू एक लड़की फुजीको और उसके फादर के साथ जापान आ जाता है, जहाँ कुछ टाइम बाद मिलिट्री के लोग आते हैं और कैप्टन एजी फुजीरो और योबू को ऑफर देते हैं कि वो मिलिट्री की ईएसपी स्पेशल यूनिट में ज्वाइन हो सकते हैं, लेकिन फुजीरो मना करती है क्योंकि उनकी ईएसपी स्पेशल यूनिट को देश की तरक्की से कोई मतलब नहीं था, बल्कि सिर्फ जापान के डिफेंस के काम आ सकते हैं। और साथ ही योबू याद करता है कि उसके फादर ने उसे अपने पास यूज करने से मना किया था, खासकर किसी वेपन के रूप में तो कभी नहीं। हालांकि कुछ टाइम बाद फुजीरो और योबू दोनों ही आर्मी ज्वाइन करने के लिए मान जाते हैं, जहां उनकी बहस एक नेवी के ऑफिसर से हो जाती है, लेकिन फुजीरो उसे आसानी से हरा देती है। कुछ टाइम बाद एजी योबू को चूज करता है ईएसपी यूनिट के लिए। योबू को याद आता है कि कैसे उसके फादर ने उसे उसके पास यूज करने से मना किया था, लेकिन फिर भी योबू ज्वाइन कर ही लेता है। उनके पहले मिशन पर योबू को यूएस की सबमरीन दिखती है और तभी योबू को उनकी टीम को पता चलता है कि कुछ ईएसपी डॉल्फिन उनसे मदद मांग रही हैं, लेकिन तभी यूएस सबमरीन 3 में से एक डॉल्फिन को मार देती है। हालांकि योबू की टीम बाकी 2 को बचाने में कामयाब हो जाती है। कुछ टाइम बाद एजी योबू को बुलाता है और बताता है कि जापान वॉर हार चुका है और जल्दी यूएस के सामने सरेंडर कर देगा, जिसकी वजह से लगभग पूरी ईएसपी यूनिट को खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए एजी पहले योबू को खत्म करने को कहता है, क्योंकि अगर वो जिंदा बच गया तो हो सकता है कि वो पूरी दुनिया को खत्म कर दे। तभी एजी गन निकालता है और योबू को शूट कर देता है, लेकिन योबू अपनी पार से गोली रोक लेता है और एजी को ही मार देता है। अब हम वापस से प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ एंडी अपने पास का यूज करके डिफेंस सिस्टम को बंद करने में कामयाब हो जाता है, जिससे यूएस मिलिट्री को पेंड्रा का शिप दिखने लगता है और वो उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये देखकर योबू के साथी भी उसकी मदद करने आने लगते हैं। दूसरी तरफ योबू बहुत सारे फाइटर प्लेन से फाइट करने में बिजी था। तभी टास्क फोर्स के लोग शिप पर आ जाते हैं और युगिरी को पकड़ लेते हैं। एंडी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो जिसके लिए काम कर रहा था वही उसे शूट कर देते हैं और युगिरी को लेकर चले जाते हैं। एंडी देखता है कि योबू को दिए लॉकेट की वजह से एंडी बच गया, लेकिन योबू इतने प्लान से फाइट करता हुआ थक गया था और वो अपनी पूरी पावर से सभी को एक साथ खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी बार यूज करने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। मगर तभी मिलिट्री फिर से एक बड़ा अटैक कर देती है शिप पर, लेकिन सभी शिप पर पहले ही जा चुके थे, सिर्फ योबू और एंडी को छोड़कर। एंडी योबू को बचाने का डिसाइड करता है और उसे लेकर एक मेडिकल सेंटर में आ जाता है। योबू होश में आने के बाद एंड्री से मिलिट्री के बारे में जानकारी लेता है, जिससे योबू समझ जाता है कि जिसने ये प्लान बनाया है वो एजी ही है, जो किसी तरह से अब भी जिंदा है। फिर हम देखते हैं कि कावरू की मदद से योबू पूरी तरह से ठीक हो जाता है और फिर एंडी के साथ युगिरी से बचाने के लिए निकल जाता है। फिर वो दोनों एक घर पर पहुंचते हैं, जहां एजी का साथी आता है और इसके कार्ड की मदद से वो फैसिलिटी में घुसने में कामयाब हो जाते हैं, जहां युगिरी को पकड़ रखा था। लेकिन वहां आने के बाद उन्हें पता चलता है कि युगिरी वहां है ही नहीं। तभी कुछ मशीन रोबोट उन पर अटैक करने आ जाते हैं। हालांकि योबू की बाकी टीम भी वहां आ जाती है और वो मिलकर आसानी से उन रोबोट्स खत्म कर देते हैं, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि एजी का टारगेट असल में न्यूयॉर्क का मेयर है, जो ईएसएम की पॉलिसी से सहमत है। एजी जरूर युगिरी की मदद से उसे मारने की कोशिश करेगा। फिर वो सभी न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें युगिरी मिलती है, लेकिन उस पर एजी का कंट्रोल था और वो आसानी से सभी को हरा देती है। फिर एंडी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एजी के गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन मिनामोटो वहां आकर एंडी को बचा लेता है और बताता है कि वो भी एजी को रोकना चाहते हैं। युगिरी मेयर पर अटैक करती है, लेकिन एंडी उसका अटैक रोक लेता है। फिर युगिरी अपने पास से वहां खड़े सभी लोगों को हिप्नोटाइज कर लेती है। फिर वो सभी लोग एंडी और उसके साथियों को रोकने लगते हैं। हालांकि तभी वहां योबू आ जाता है, जो अपनी पावर से युगिरी को एजी के कंट्रोल से निकाल देता है, लेकिन योबू की पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो एंडी से युगिरी को ले जाने को कहता है, क्योंकि वो खुद कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। लेकिन एंडी वहां से भागता नहीं है और अपनी पावर से योबू की पावर कुछ देर के लिए सील कर देता है, जिससे योबू फिर से अपनी पावर्स कंट्रोल में कर लेता है और सभी बच जाते हैं। आखिर में योबू एजी से मिलता है। एजी योबू से उसे मार देने की कहता है, लेकिन योबू उसके किए की उसे सजा देता है और एजी की मेमोरी में डालकर चला जाता है। एंडी ग्रुप छोड़ने का डिसाइड करता है और अपने खुद के रास्ते पर चलने का तय करता है। फिर एक लास्ट बार योबू से मिलकर वो निकल जाता है। यहीं इस एनिमे का एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको इस एनिमे की आगे की कहानी भी जाननी है तो कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम मिलते हैं अगले स्टोरी को लेकर के अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।